तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लॉयर कैथरीन को देखते हैं। उसके पास उसकी एक नई क्लाइंट पोली आती है जो उसे बताती है कि मैं नैनी का काम करती हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरी जॉब गई है और मैं ज्यादा खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर का ऑनर मुझसे बार बार रेंट बढ़ाने की बात कर रहा है जिससे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और इसीलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जितना हो सकता था कैथरीन उसे गाइड कर देती है और इस दौरान पॉली नोटिस करती है कि कैथरीन प्रेग्नेंट भी थी। खैर कुछ अरसा गुजर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन की बेटी पैदा हो गई थी और वो अब काफी बड़ी भी हो गई थी। कैथरीन की एक और बड़ी बेटी भी थी। घर के काम, दोनों बच्चों को संभालना और जॉब करना, कैथरीन अब इन सब चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी। उसका घर भी मेन रोड पर था। हमेशा उसे डर लगा रहता था कि अगर बच्चे बाहर चले गए तो कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए किसी कार से। खैर आज वो अपनी दोनों बच्चों को लेकर क्रॉस करने के लिए निकल जाती है और तभी मार्केट में उसे मिल जाती है दोबारा से पोली। कैथरीन और पोली आपस में बातें करने लग जाते हैं लेकिन इस दौरान कैथरीन की बेटी उन्हें काफी डिस्टर्ब करती है। तो पोली कैथरीन से कहती है, मैं देख रही हूँ आप अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। मैंने आपको बताया भी था कि मैं एक नैनी हूँ लेकिन अभी मेरे पास जॉब नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे जॉब दे सकती हैं। कैथरीन खुश तो थी लेकिन डरी हुई भी थी। ऐसे किसी को भी वो अपने घर में नहीं रख सकती थी। इसीलिए पोली से कहती है कि मैं जहाँ पहले काम करती थी आप वहाँ से कॉल करके मेरे बारे में पूछ सकती हैं। कैथरीन भी उसके कहने पर उस जगह कॉल करती है तो वो औरत पोली से काफी सेटिस्फाइड नजर आती है और बताती है कि पोली ने उसके घर का और उसके बच्चों का काफी अच्छे से ध्यान रखा था लेकिन अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें पोली की जरूरत नहीं रही। अपनी सारी तसल्ली करने के बाद कैथरीन और उसका हस्बैंड पोली को अपने घर पर जॉब दे देते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और कैथरीन ये देखकर खुश हो जाती है कि उसकी दोनों ही बेटियां पोली के साथ काफी ज्यादा अटैच हो गई थी। कैथरीन आकर अपने हस्बैंड और पोली को बताती है कि कल को मेरे कुछ कलीग्स लंच पर आ रहे हैं और उनके लिए मैं सारा लंच खुद प्रिपेयर करूंगी। वो पोली यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी किचन में आने नहीं देती। लेकिन इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि पोली कई मर्तबा बहाने बहाने से किचन के अंदर आई भी थी और उसने कैथरीन के बनाए खाने के अंदर कुछ मिक्स भी कर दिया था। खैर कुछ देर बाद सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना सबको ही पसंद आता है। खाने के दौरान पोली भी इन लोगों के साथ ही बैठी हुई थी। कैथरीन का दोस्त पोली से पोली के बारे में पूछता है और पोली अपने बारे में ज्यादा जो बात हाईलाइट करती है वो ये कि वो गरीब है और उसकी फैमिली नहीं है। अब उसके शहर में रहने के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए वो अपने गांव वापस चली जाएगी। ये बात करते ही कैथरीन उससे कहती है, तुमने मुझसे ये बात डिस्कस नहीं की। खैर ये लोग इस टॉपिक को बात के लिए छोड़ देते हैं और अपनी बातों में लग जाते हैं। कैथरीन ने आज अपने दोस्तों को अपने घर पर ही स्टे करवाया था और रात होते ही सभी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है सिवाय पोली के, क्योंकि पोली ने ही वो सूप नहीं पिया था, बाकी सब लोगों ने पिया था। जाहिर सी बात थी उसी ने तो कुछ मिलाया था। अब ये बात कोई भी नोटिस नहीं करता और कैथरीन सबके बीमार होने का इल्जाम भी अपने ही ऊपर ले लेती है। वो जब इस गिल्ट में रो ही रही थी कि ना वो किसी का ख्याल रख पाती है और ना ही कुछ अच्छा कर पाती है, तभी पोली आकर उसे दिलासा देने लगती है और ऐसे पोली कैथरीन के भी दिल के काफी करीब हो जाती है जैसे वो उसकी बेटियों के दिल के करीब थी। कैथरीन को जब ये यकीन हो जाता है कि पोली से अच्छी कोई और नैनी उसे नहीं मिल सकती तो वो इसी टाइम पोली से कहती है कि तुम अपने गांव जाने के फैसले को छोड़ दो, तुम हमारे घर हमारे आउट हाउस में रहो, ऐसे तुम्हें शेल्टर भी मिल जाएगा और तुम्हारी जॉब भी सिक्योर रहेगी। पोली के लिए तो ये सबसे खुशी की बात थी। उसने फौरन ही हाँ कर दी और वो यही रहने लगी। पोली के घर आने के बाद सब कुछ सेट होने लगा था। कैथरीन की जॉब दोबारा से सेटल हो गई थी, बच्चे सेटल हो गए थे, लेकिन अंदर ही अंदर पोली को एक गेम चल रही थी क्योंकि वो कैथरीन की बड़ी बेटी को कैथरीन के ही खिलाफ भड़काने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम बहुत बुरी है, अच्छा बनने का वो सिर्फ नाटक करती है। देखो कल उन्होंने तुम्हें डांटा भी और तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीजें भी कभी नहीं दिलवाई। अब यही बातें वो छोटी बच्ची डाइनिंग टेबल पर बोल देती है कि आप बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप कभी हमसे उतना प्यार नहीं करती और कभी मुझे फेवरेट चीजें भी नहीं दिलवाती। मैं बड़े होकर कभी आप जैसी नहीं बनूंगी, मैं पोली जैसी ही बनूंगी। ये बातें सुनकर कैथरीन का दिल टूट जाता है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और अपनी इस बात में जब वो अपने हस्बैंड की भी राय लेने की कोशिश करती है तो उसका हस्बैंड भी पोली का ही साथ देता है और यहाँ पर कैथरीन ज्यादा टूट जाती है। कैथरीन अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उदास होकर वो अपने रूम में चली गई। तब उसके हस्बैंड ने उसे नोटिस किया, उसे मनाया। आई एम सॉरी, शायद मैंने तुम्हें ज्यादा कह दिया है, लेकिन तुम भी गलत सोच रही हो। जितना तुम पोली को गलत समझ रही हो उतनी वो गलत नहीं है, वो अच्छी है। दिन गुजरते रहते हैं और हर गुजरते दिन के साथ कैथरीन की दोनों बेटियां पोली के साथ ज्यादा अटैच होती रहती हैं। यहाँ तक कि कैथरीन के हस्बैंड को भी पोली की आदतें बहुत ज्यादा पसंद थी। वो काफी केयरिंग थी। इसी वजह से कैथरीन को अब पोली से इनसिक्योरिटी होने लगी थी। ऐसे ही न्यू ईयर का दिन आ जाता है। ये सारे फायर सेलिब्रेशन देखने के लिए जाते हैं
और जब घर आते हैं तो कैथरीन को अपनी बेटी के रूम से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। डरकर वो रूम में जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी बुरी तरह डरी हुई थी और उसके हाथ में बहुत सारे फायर क्रैकर्स थे। वो अपने हस्बैंड और पोली दोनों को ही डांटने लगी कि किसने दिलवाए हैं उसे फायर क्रैकर्स। पोली ने फौरन से सॉरी कह दिया और कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे डर जाएगी, मुझे तो ये लग